नमस्कार दोस्तों, आज जिस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे वह है जीवन के उद्देश्य के बारे में। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कभी न कभी हम सभी के मन में ज़रूर उठता है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया कि हम जीते तो हैं लेकिन नहीं जानते कि क्यों? हम में से बहुतों के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। क्या आप हमें हमारे जीवन का अर्थ और उद्देश्य बता सकते हैं? तो अब कृष्णमूर्ति के जवाब पर जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृष्णमूर्ति के जवाब को अगर आप सिर्फ़ सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने जवाब दिया। ऐसा लगेगा कि वो प्रश्न को घुमा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, गहराई से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो जवाब में कुछ और ऐसे प्रश्नों को उठा रहे हैं जिनके द्वारा आप उस समस्या के हल तक पहुँचेंगे। क्योंकि कृष्णमूर्ति एक ऐसे डॉक्टर की तरह नहीं थे जिसके पास आप अपनी बीमारी लेकर जाएँ और वो आपको गोली दे दे उससे ठीक होने की, बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो बीमारी के कारणों को समझने पर जोर देते थे। तो अब चलते हैं कृष्णमूर्ति के जवाब पर। कृष्णमूर्ति जवाब देते हुए कहते हैं, आप यह प्रश्न पूछ क्यों रहे हैं? आप मुझसे जीवन का अर्थ, उसका उद्देश्य बताने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपका जीवन से तात्पर्य क्या है? क्या जीवन का कोई अर्थ, कोई उद्देश्य है? क्या जीना स्वयं में अपना अर्थ, स्वयं में अपना उद्देश्य नहीं है? इससे अधिक हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन से इतने असंतुष्ट हैं, हमारा जीवन इतना खोखला, इतना दिखावटी है, एक ही चीज़ बारंबार करते-करते यह इतना नीरस हो गया है कि हम कुछ अधिक चाहते हैं। जो हम करते आए हैं, हम उससे कुछ हटकर चाहते हैं। चूँकि हमारा दैनिक जीवन इतना खोखला, इतना उदास, इतना निरर्थक, इतना उबाऊ, असहनीय रूप से इतना जड़ यानी डल है कि हम कहने लगते हैं कि जीवन कुछ अधिक अर्थपूर्ण होना चाहिए और इसलिए इस तरीके के प्रश्न उठाते हैं। निश्चय ही जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से जी रहा है, जो वास्तविकता को जैसी वह है वैसी देख रहा है, जो उसके पास है उससे संतुष्ट है, जो भ्रमित नहीं रहता, वह नहीं पूछता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके लिए वह जीना ही आदि है और वही अंत। हमारी परेशानी यह है कि चूँकि हमारा जीवन खोखला है, इसलिए हम उसका उद्देश्य जानना चाहते हैं और इसी बात के लिए जूझने लग जाते हैं। जीवन का ऐसा कोई भी उद्देश्य जो केवल मन द्वारा निर्मित किया गया होगा, वह केवल बौद्धिक अटकल ही होगा, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं होगी। जब जीवन के उद्देश्य की तलाश थके हारे, कुंद व मंद मन और खोखले दिल से की जाती है, तब वह उद्देश्य भी खोखला ही होगा। अतः हमारा उद्देश्य हो कि हम अपने जीवन को कैसे समृद्ध बनाएं, धन इत्यादि से नहीं, बल्कि आंतरिक संपन्नता से समृद्ध। और यह कोई रहस्यमयी बात नहीं है। जब आप कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सुख चैन है, जीवन का उद्देश्य ईश्वर को पाना है, तब ईश्वर को पा लेने की आपकी इच्छा जीवन से एक पलायन ही है। क्योंकि आपका ईश्वर तो बस एक सुनी सुनाई चीज़ है। आप केवल उसी चीज़ को पाने के लिए उसकी ओर जा सकते हैं जिसे आप जानते हैं। यदि आप ऐसी सीढ़ी बनाते हैं जो उस चीज़ की ओर जाता हो जिसे आप ईश्वर कहते हैं, तो निश्चय ही वह तो ईश्वर नहीं है। वास्तविकता को केवल जी कर समझा जा सकता है, पलायन करके नहीं। जब आप जीवन के उद्देश्य की तलाश करने लगते हैं, तब जीवन क्या है उसे समझ नहीं रहे होते, बल्कि उससे पलायन कर रहे होते हैं। जीवन संबंध है, यह संबंधों में होने वाला कर्म है। मैं जब संबंधों को समझ नहीं पाता या संबंध जब गड़बड़ हो जाते हैं, तब मैं कुछ अधिक अर्थपूर्ण चाहने लगता हूँ। हमारा जीवन इतना खोखला क्यों है? हम इतने अकेले, इतने उदास क्यों हैं? क्योंकि हमने कभी अपने अंदर झाँक कर नहीं देखा, कभी अपने आप को नहीं समझा है। हम स्वयं से यह कभी स्वीकार नहीं करते कि हम जीवन को बहुत कम जानते हैं। इसलिए जीवन के सभी पहलुओं को संपूर्णतः समझा जाना चाहिए। हम स्वयं से पलायन करने को प्राथमिकता देते हैं और इसलिए संबंधों से कहीं दूर जीवन के प्रयोजन की तलाश करने लगते हैं। यदि हम अपने द्वारा किए जाने वाले कामों को समझना शुरू कर दें, उन कामों को समझना जो हम व्यक्तियों, वस्तुओं, विश्वासों और विचारों के साथ अपने संबंधों के दौरान करते हैं, तब हम जान पाएंगे कि संबंध तो स्वयं से अपना पुरस्कार होता है, उसकी आपको तलाश नहीं करनी पड़ती। यह तो प्रेम को तलाशने जैसा हुआ। क्या प्रेम आपको ढूंढने से मिल सकता है? प्रेम को उपजाया पोसा नहीं जा सकता, उसे तो केवल संबंधों में पा सकते हैं, उनसे बाहर नहीं। और चूंकि हम में प्रेम का अभाव है, इसलिए हम जीवन में कोई उद्देश्य चाहते हैं। जब
प्रेम आ जाता है जो अपनी शाश्वतता अनंतता स्वयं है, तब ईश्वर की तलाश नहीं रहती, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। चूँकि हमारा मन पहले से बनी हुई धारणाओं और अंधविश्वासपूर्ण भ्रमों से भरा रहता है, और चूँकि हमारा जीवन बहुत खोखला है, इसलिए हम स्वयं से हटकर उसका उद्देश्य तलाशने लगते हैं। जाने अनजाने हम चीज़ों को जैसी वह है वैसी ही देखने से कतराते हैं, और इसलिए हम ईश्वर से चाहते हैं कि वह हमारे लिए कहीं दूर एक द्वार खोल दे। जीवन के विषय में यह प्रश्न वह ही पूछते हैं जो प्रेम से अपरिचित हैं। तो दोस्तों, इतना शानदार प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।